अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में दो मुतगैर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े का मश्क नंबर 3.1 आज हल करेंगे। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस पर एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। आफताब ने अपने बेटी को बताया कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और अब 3 साल बाद में तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। इस सूरत हाल को अलजब्राई और ज्योमेट्रियाई तौर पर ज़ाहिर कीजिए। तो ये स्टेटमेंट लिखावट में दी गई है। इससे हमें इस पूरे स्टेटमेंट को मसावात में तब्दील करना है। इस पूरे स्टेटमेंट को हमें मसावात में तब्दील करना यानी इसके अलजेब्राई इजहार के अंदर तब्दील करना और उससे कहनी ग्राफिकल मेथड के अंदर दिखाना है। हमें ग्राफिकल मेथड के अंदर दिखाना और अलजेब्राई मेथड के अंदर तब्दील करना यानी इसके मसावात बनाना। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें मान लेते हैं कि आफताब की उम्र 1 साल है। आफताब की उम्र 1 साल है और आफताब की बेटी की उम्र Y साल है। आफताब की बेटी की उम्र Y साल है। ये मान लिया हमें कि आफताब की उम्र 1 साल है और आफताब की बेटी की उम्र 1 साल है। तो आफताब क्या बता लगी अपनी बेटी को 7 साल पहले 7 साल पहले। अब 7 साल पहले आफताब की उम्र क्या हुई, x-7 हुई। आफताब की उम्र x-7 साल हुई और बेटी की उम्र 7 साल पहले क्या हुई, y-7। अब आफताब क्या बोलने लगे, आफताब ने अपनी बेटी को बताया कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। अब 7 साल पहले x-7 हुआ आफताब की उम्र x-7। 7 साल पहले आफताब अपनी बेटी के उम्र का 7 गुना था। तो अब इस मसावात को हल कर लेंगे। x-7 इक्वल टू 7 से अंदर के जो आयदान इनको मल्टीप्लाई करें। 7y -7 जा 49। अब -7 को इधर लाए। x इक्वल टू 7y -49, ये -7 इधर आया तो +7। x इक्वल टू 7y। अब -49 में से 7 अगर लेस करेंगे -42 हुआ और 7y को इधर लाए। ये हुई इक्वेशन 1। अब आगे सवाल क्या है, अब 3 साल बाद में यानी आने वाले 3 साल बाद में तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। अब देखो 3 साल बाद आफताब की उम्र क्या हुई, x+3 हुई 3 साल बाद और बेटी की उम्र y+3। अब आफताब की उम्र 3 साल बाद क्या होगी, बेटी की उम्र के 3 गुना होगी। तो x+3 इक्वल टू 3 इंटू y+3। अब इस मसावत को हल कर लें। x+3 इक्वल टू 3y प्लस 3 × 9। अब +3y को इधर ले आना और प्लस
3 को इधर ले जाना, x ये इधर आया तो -3y इक्वल टू, अब ये इधर गया तो 9 माइनस 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9 में से अगर 3 लेस करे तो 6 हुआ। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन मसावातों का हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हल करना इन मसावात को। तो अब ये सबसे पहले इसका टेबल डालिए, इस कई मसावात का, x माइनस 7y इक्वल टू 42, तो यहाँ ले x माइनस 7y इक्वल टू 42। हम x की वैल्यू सबसे पहले 0 लेंगे, तो 0 डालें तो -7y इक्वल टू 42। अब देखो, अब माइनस यहाँ 7y बचा इक्वल टू 42 हुआ। यहाँ माफ करना, यहाँ -42 होना, -42। अब y इक्वल टू, अब ये -7y इक्वल टू -42 हुआ, और y इक्वल टू -42 डिवाइड बाई ये -7 इसके साथ डिवाइड होते। अब ये माइनस कैंसिल हुआ, 7 एक साथ 7 6 42, तो y इक्वल टू 6। तो हमें x की वैल्यू लेते 0 और y की वैल्यू हमें मिली 6। तो अब क्या करें, फिर इस इक्वेशन को ले, x माइनस 7y इक्वल टू -42। हम x की वैल्यू 7 लेंगे, तो इसके अंदर x की वैल्यू 7 डालें, -7y इक्वल टू -42। अब -7y इक्वल टू -42, अब ये इधर आया तो -7 हुआ। अब देखो y इक्वल टू, अब -42 में -7 ऐड करें तो -49 हुआ, और ये कहनी 7 -7 इसके साथ डिवाइड हुआ, तो ये माइनस कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो y इक्वल टू 7। तो हमें x की वैल्यू 7 डाले और हमें हासिल हुई y की कीमत 7। अब ये तो इसका हुआ। अब इस मसावात को हल कर लेंगे, x इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 डालेंगे, 0 माइनस कौन सी भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, -3y इक्वल टू 6y इक्वल टू ये -3 इसके साथ डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा, y इक्वल टू -2 हुआ। तो हमें 0 लेते x की कीमत और हमें y की कीमत हासिल हुई -2। अब उसके बाद में फिर कहनी इक्वेशन को लेना, अब x की कीमत हम 6 लेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब -3y इक्वल टू ये इधर आया तो -6, -3y इक्वल टू 6 में 6 अगर लेस करेंगे 0, y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू 0, तो y की कीमत हुई 0। हमें x की कीमत 6 लेते और y की कीमत हमें हासिल हुई 0। तो अब इसके इन दोनों टेबल को लेकर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो इसके ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले इस मसावत का ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 0 यहाँ है और y की वैल्यू 6 है, यहाँ पर आया, ये हुआ 0,6। अब यहाँ पर x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर x 7 और y भी 7। तो अब इस दोनों को हमें मिलाएं, ये x माइनस 7y इक्वल टू -42 का एक हल। अब दूसरी मसावत का ग्राफ देखो, यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू -2 है, यहाँ आया ये है 0,-2। अब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो मतलब
यहाँ है 6,0। अब इन दोनों को मिला है, तो ये इस मसावात का ख़त है और ये इस मसावात का क्या नहीं ख़त है। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।